सुनो एक गाने का मतलब बता दो। कौन सा गाना? पहना तारू टाइट इतना लौकती खुला है तो दोनों रसगुल्ला तो है दोनों रसगुल्ला। इस गाने का मतलब बताओ। इस गाने का मतलब बहुत सिंपल है। अच्छा। इस गाने का जो लेखक है ना, उसके घर पे भोज था। भोज मतलब? अरे दावत जो होता है। ठीक है, समझिए। अच्छा, जहाँ लोग खाना खाने दादा एक्सपायर हो गया था लेखक का, तो अच्छा। बहुत गांव के लोग नहीं आते भोज खाने। हाँ। तो उसमें बहुत सारे बच्चे भी आए थे भोज खाने। हाँ। तो उसमें 10-12 साल की एक लड़की थी। वो ना अपने पानी पीने वाला गिलास में 2 रसगुल्ला चुरा के लेके जा रही थी। हाँ। अब बचपन में तो सब लोग होते हैं, हाँ। अपने मम्मी के लिए लेके जाते हैं। हाँ। जो मिठाई मिलता है भोज में उसको ले जाते हैं खाना खाने के बाद बचा के। हाँ। उसकी मम्मी बोली होगी, बेटा जा रहे हो भोज खाने तो मेरे लिए लेते आना 2 रसगुल्ला। हाँ। तो वो चुरा के 2 रसगुल्ला लेके जा रही थी अपने पैंट में छिपा के। गिलास के साथ अपने पैंट में डाल लिया था। हाँ। और जो जीन्स वो पहनी हुई थी वो बहुत टाइट था। तो अगर टाइट जीन्स में डाला तो रसगुल्ला मिथिल नहीं गया उसका? मिथिल भी गया था और गिरने वाला था रसगुल्ला उसके पैंट से, जेब से बाहर। अच्छा। तभी तो लेखक ने देख लिया और बोला कि पहिना तारू टाइट इतना काहे लौकता खुल्ला। थोड़ा ढीला पहन के आती तभी तो वो मिठाई लेके जाती तो दिखता नहीं। संतोष पागल नहीं। भाई तोहर दोनों रसगुल्ला, तोहर दोनों रसगुल्ला। गजब टू विवाद आदमी। पर तुम्हें कैसे पता कि इस गाने का मतलब ये है? मैं ही तो हूँ लेखक। गजब बेइज्जती। तुमने उसका रसगुल्ला पकड़ लिया। मेरे यहाँ ही तो भोज था। सुनो एक गाने का मतलब बता दो। कौन सा गाना? नहीं चाहिए कुछ और हमरा हो चाहिए, हमरा हो चाहिए, हमरा हो चाहिए। का चाही? इस गाने का मतलब बताओ। इस गाने का मतलब बहुत सिंपल है। अच्छा। क्या है? एक दिन ना एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड को लेकर मेला घुमाने गया था। ठीक है। अब मेला में उसको एक खिलौना पसंद आ गया। लड़के को? नहीं, हाँ। गर्लफ्रेंड को। ठीक है, समझिए। और वो खिलौना बहुत महंगा था। पता नहीं वो क्या खिलौना था। 4000 रुपए का था। अब लड़के के पास पैसा था 1500। बेचारा 1500 लेके गया था घर से कि आज गर्लफ्रेंड को घुमाएंगे, चाट वाट खिलाएंगे हाँ। और फिर ले आएंगे घुमा के। छोटा मोटा गिफ्ट दिलवा देंगे 1000-500 का। हाँ। लेकिन अब उसको पसंद 4000 वाला गिफ्ट आ गया। हाँ। अब बार बार जिद करके गाना गा के कह रही है लड़की कि हमका हाउ चाहिए, मतलब मुझे वो वाला ही चाहिए गिफ्ट, कोई और गिफ्ट नहीं चाहिए। संतोष पागल नहीं। क्या करे बेचारा लड़का? बोला नहीं, हम तुमको नहीं दिला सकते हैं। गजब टू तुम्हें विवाद। कैसे पता कि इस गाने का मतलब ये है? मैं ही लेके गया था लड़की को। गजब बेइज्जती। सुनो एक गाने का मतलब बता दो। कौन सा गाना? मेरी छोटी छोटी गेंदिया की सील उड़ा दी रे, डबल्ला की चोट बलम ने गेंद फाड़ दी रे। इस गाने का मतलब बताओ। इस गाने का मतलब बहुत सिंपल है। क्या है? ये जो गाना गाई है ना लड़की, इसका एक दुकान है कॉस्मेटिक का। अच्छा। स्टेशनरी वगैरह भी रखती है और उसमें बॉल बैट और स्पोर्ट्स के सामान भी, बैडमिंटन वगैरह रखती है। ठीक है, समझिए। तो एक दिन क्या हुआ ना, इसका आशिक बॉयफ्रेंड आ गया कस्टमर बन के। हाँ। उसको चाहिए था गेंद क्रिकेट वाला। इसने कहा मेरे पास नहीं है गेंद, छोटे वाले गेंद है, चाहिए तो बताओ। तो इसने दिखा दिया वो। हाँ। लेकिन वो सेट में था 6 पीस का। हाँ। तो जब तक ये बता रही थी कि 6 लेना पड़ेगा तुम्हें, तब तक उसने सील फाड़ दिया। उसको एक ही चाहिए था। ओ। इसने बोला नहीं मुझे एक ही चाहिए। तो उसने बोला सील क्यों फाड़ा तुमने इसका? तभी तो गाना में कहती है मेरी छोटी छोटी गेंद बलम ने सील फाड़ दी। सील फाड़ दिया। और उसके बाद सील फाड़ने के बाद भी बोला अब मैं इसको टेस्ट करूंगा कि मेरे लिए ये सूटेबल है कि नहीं, क्रिकेट में मैं इसे खेल पाऊंगा कि नहीं, तभी लूंगा। तो गर्लफ्रेंड ने उसको एक अपने दुकान में से बैट दे दिया। तो बोला जाओ कर लो टेस्ट। तो अपने दोस्त के साथ ही आया था बॉयफ्रेंड। वो वहीं पे टेस्ट करने लग गया। मार मार के गेंद ही फट गया। इतना खेला ना, छोटा गेंद तो वैसे भी क्रिकेट के लिए सूटेबल नहीं होता है, फट जाता है। गेंद फट गया। गजब टू विवाद आदमी। बस तभी तो ये गाना गाती है, दे बल्ला की चोट बलम ने गेंद फाड़ दी। संतोष पागल तो नहीं। तुम्हें कैसे पता कि इस गाने का मतलब ये है? उसका बॉयफ्रेंड का दोस्त मैं ही तो था, मैं भी गया था ना उसके साथ। बॉलिंग मैंने ही तो किया था। सुनो एक गाने का मतलब बता दो। कौन सा गाना? चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, हाथ देनी रिंकिया के पापा, हाथ देनी रिंकिया के पापा। इस गाने का मतलब बताओ। तो ये बिना मारे भी तो पूछ सकती थी ना। अरे बताओ ना। बहुत आसान है, खींच के ही तमाचा मारा था रिंकिया के पापा ने। किसको? रिंकी को? एक लड़के को मारा था। अच्छा। क्यों? एक लड़का और एक लड़की पार्क में बैठे थे, एक कपल। अच्छा। पीछे से गया रिंकिया का पापा। हाँ। उसको लगा मेरी बेटी रिंकिया है किसी लड़के के साथ।
बस जाते ही एक खींच के तमाचा मारा उसने उस लड़की को। हाँ उसको लगा रिंकिया है। हाँ चांटा मारने के बाद जैसे ही शकल घुमाया लड़की ने, देखा अरे ये तो कोई और लड़की है। पता चला ये तो कोई और लड़की है, रिंकिया है ही नहीं। हाँ। तो रिंकिया के पापा ही करके हंसने लगा और बोला कि सॉरी सॉरी गलती से मार दिया, मुझे लगा मेरी बेटी रिंकिया है और उसके साथ कोई लड़का बैठा है। इसी पे वो लड़का जो बैठा था बॉयफ्रेंड, वो गाना गाता है कि चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस देली रिंकिया के पापा। गजब टू बी ओ, तो तुम्हें इस गाने का मतलब कैसे पता? मैं ही हूँ ना वो लड़का जो बैठा था उस लड़की के साथ। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाया नहीं फिर? तभी तो अभी तुम्हें पड़ा, अभी चट्ट दे रही। पिया कमरे में चलो, थोड़ा सा मूड बना लो कि तुम हो सीधे साधे, तुम्हें हो चमक चलो, आओ दबा दो होले होले राजा जी, होले होले राजा जी। इस गाने का मतलब बताओ। इस गाने का मतलब बहुत सिंपल है। क्या है? इस गाने का जो लेखक है ना, वो आया है रात को दारू पीकर अपने घर पे, ओ, और आते ही उसकी वाइफ क्या बोली पता है? क्या? दारू पीकर आए हो ना नशे में तुम, बताती हूँ आज। तो ये क्या बोला पता है? ये नशे में था, इसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था ये क्या बोल रहा है। हाँ। ये कह रहा मैं दारू पीकर आया हूँ, तुम दारू पी रखी हो घर में। ओ गॉड। ये उल्टा अपने वाइफ को ही बोल रहा है। अब ये वाइफ कहती है हाँ। पिया कमरे में चलो, क्योंकि बाहर लड़ाई नहीं करना चाहती है ना वो, बाहर हंगामा हो जाएगा, सब लोग देख लेंगे। पिया कमरे में चलो, थोड़ा सा मूड बना लो। मतलब जो मूड वो बना के आया है पूरा पी के, खराब मूड है अभी उसका, मूड थोड़ा सा अच्छा बना लो। अब तुम हो सीधे साधे, वो जो कह रहा है ना तू ही पी हो, गलती तू ही की हो, अपनी वाइफ को ही कह रहा है वाइफ तू ही पी है। वो कह रही है हाँ ठीक है, तुम बहुत सीधे साधे हो, तुम थोड़े पी के आए हो, मैं ही छमक छलो हूँ, मैं ही गजब पी बेइज्जती हूँ। है। आओ दबा दो हौले हौले राजा जी। किस चीज से नशा उतरता है, मुझे इसका आंसर दो। नींबू से। नींबू से उतरता है। तो नींबू उसकी वाइफ दबा नहीं पा रही है, थोड़ा टाइट है नींबू। नींबू का रस पिलाना चाहती है अपने हस्बैंड को, लेखक को। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि इस गाने का मतलब ये है? मेरे साथ ही दारू पी के गया। सुनो, एक गाने का मतलब बता दो। कौन सा गाना? लंबा है मैडम लंबा, मेरी जान कसम ले लंबा, मोटे है मैडम मोटे, मेरी जान कसम ले मोटे, चिपके है मैडम चिपके, मेरी जान कसम ले चिपके। इस गाने का मतलब बता दो। इस गाने का मतलब बहुत सिंपल है। क्या है? ये जो लेखक है ना, ये कबाड़ खरीद के उसके बदले में कुछ मीठा दे देता है खाने को। अच्छा। कबाड़ी वाला है लेखक। तो ये बी ब्लॉक नहीं है पीछे, हाँ। उसमें रोज जाता है और एक लड़की कबाड़ी के बदले कभी गन्ने ले आती है, कभी पपीते ले आती है, कभी मिठाई ले आती है। पागल है कि कबाड़ में ये सब थोड़ी दिया जाता है, वो कबाड़ में तो थोड़ी लोहा देते थोड़ी सी हैं। वो क्रैक है, तो अब ये थोड़े ना कबाड़ी वाला ये सब चीजें लेगा। हाँ। तो इसको लेने का मन नहीं है, हाँ। इसलिए उसके सामान को गलत बता रहा है। अब गन्ना लेके आ जाती है तो कहता है लंबा है मैडम लंबा। अब लंबा तो होगा ना, गन्ना है तो। मोटे हैं, पपीते को मोटा बोल दिया। अब मिठाई तो चिपकेगा ही, उसका रस मीठा होता है। वो कहता है मिठाई को खराब करने के लिए कि खराब है तुम्हारा सामान, चिपके है मैडम चिपके, तुम्हारा मिठाई खराब है। उसको तो लेना नहीं है ना ये सब चीजें, तो खराब बता रहा है। यही है गाने का मतलब। तो तुम्हें कैसे पता इस गाने का मतलब ये है? अरे मैं भी तो उसी ब्लॉक में रहता हूँ ना। तो तुम भी का गन्ना लेके जाते हो? नहीं नहीं, मैं तो कबाड़ी ही देता हूँ उसको। गजब बेइज्जती है।